बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार गाय के गोश्त पे बना हुआ आलू गोश्त का सालन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार निहायत लज़ीज़ है। और आप लोगों को मैं बहुत सी अच्छी ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ कि आपका भी आलू गोश्त इस तरह से बहुत मज़ेदार किस तरह से बन सकता है। आलू गोश्त सबकी पसंद है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो है वो अक्सर लोगों के आलू गोश्त में वो टेस्ट नहीं आता जो एक टिपिकल टेस्ट होता है आलू गोश्त का। तो आज मैं वही डिस्कस करूँगी। ये ओरिजिनल रेसिपी है कि किस तरीके से आलू गोश्त बनाया जाता है और हम कौन सी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे आलू गोश्त को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम गोश्त किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, आज सब ये चीज़ें डिस्कस होंगी आलू गोश्त की रेसिपी में। चलें आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो के करीब बछिया का गोश्त है। अच्छा, आपने ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आलू गोश्त बनाएं, आपने सिर्फ बोनलेस नहीं लेना है। आपके जो आलू गोश्त का जो जायका आएगा, ये जो मैं आपको हड्डियाँ दिखा रही हूँ, जिसको हम रोगनी हड्डियाँ भी बोलते हैं या हड्डियाँ गुड्डियाँ भी बोलते हैं, इसका आपने अलग से हड्डियाँ ज़रूर डलवानी है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब आपका आलू गोश्त का जो टेस्ट होगा वो ज़बरदस्त निकल कर आएगा। आइए किस तरीके से मैंने बनाया है आलू गोश्त स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाला है। कोई भी कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप डाल लीजिए। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। एक साइज़ का प्याज काटा है, इसको मैंने इस तेल में शामिल कर दिया है। इस प्याज को हम अच्छी तरह से गुलाबी फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, अच्छा वाला गुलाबी जो कौरमे स्टाइल की प्याज हम फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा आलू गोश्त का। हमारा जो प्याज है वो बहुत ज़बरदस्त फ्राई होना चाहिए। अगर आपने प्याज ज़रा सा भी जला दिया या बहुत डार्क कर दिया तो हमारा आलू गोश्त का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हंडिया का रंग भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप इसको इतना फ्राई कीजिए कि हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो प्याज का आ जाए। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो लिहाजा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपनी जो एडवाइस है और आपको वीडियो कैसी लगी है, आप लोग क्या देखना चाहते हैं और वीडियोज़ में, तो वो भी आप ज़रूर मेंशन किया करें। अच्छा, यहाँ प्याज अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिएगा। जब हमारी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो हम इस प्याज को अलग निकाल के रख देंगे। अच्छा, प्याज निकालने के बाद जो बचा हुआ तेल है उसमें मैंने कुछ गरम मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने बड़ा तेज़पात का पत्ता डाला है, 5 से 6 छोटी इलायची के मुंह खोल के डाले हैं और 2-3 काली मिर्च के दाने डाले हैं। बस ये मैंने गरम मसाला डाला है। इसको अच्छी तरह से कड़कड़ाने के बाद फिर जो हमारा बछिया का गोश्त था हड्डी के साथ वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी से ज़रा 10-15 मिनट के लिए भुनाई कर देंगे, ताकि जो गोश्त का पानी है वो हमारा ड्राई हो जाए और हमारा गोश्त थोड़ा सा भुन जाए और इसकी हीट थोड़ी ख़त्म हो जाए। जब हमारा गोश्त जो है 10-15 मिनट के बाद पानी खुश्क हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 भर के चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ भी हम गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि इसकी हीट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। आपने गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। गोश्त की भुनाई आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है ताकि हमारी जो गोश्त की जो बिसांद है वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। फिर इसको मैंने दम पे छोड़ दिया है पकने के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। गाय का गोश्त है, थोड़ा सा टाइम लेगा पकने के लिए। अच्छा, इस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी ना नमक डाला है ना मैंने कोई मसाले डाले, बस मुझे अभी इस वक्त गोश्त गलाना है और जो मैंने हड्डियाँ डाली है इसकी अच्छी सी यखनी निकल आए। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस वक्त मैं मसाला डाल सकती थी फिर मैं चढ़ा देती गोश्त को। इससे ये होता है कि देखिए हमारा जो कुकिंग टाइम है ना वो बढ़ जाता है। अगर हम नमक डाल देंगे तो गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मसाले वगैरह डालेंगे तो हमारे सारे मसालों की खुशबू उड़ जाती है गोश्त के साथ पक के। तो लिहाजा पहले हम तकरीबन आधे से ज़्यादा हम गोश्त गला लेंगे, फिर उसके बाद हम जितने भी हमारे मसाले हैं उसके साथ हम तकरीबन कुक करेंगे 1 से 1.5 घंटा और मज़ीद। तो इससे हमारा गोश्त भी गल जाएगा और हमारे जो आलू गोश्त का एक फ्लेवर होता है वो भी कायम दायम रहेगा और खुशबू हमारी कायम रहेगी। इस तरीके से बनाएं, आप देखिएगा आपके आलू गोश्त की जो स्मेल है वो एक अलग ही ज़बरदस्त होगी और खुशबू उड़ेगी नहीं पक के। बीच में आप 2-3 दफ़ा जो है वो चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा।
जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दही लिया है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा दही में थोड़ी सी खटास हो, बिल्कुल मीठा दही ना हो। इसमें इस सालन में थोड़ा सा खट्टा दही अच्छा लगता है। अच्छा, 1 कप दही में मैंने जो प्याज लाल की थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, सारी प्याज इसमें शामिल कर दी है। इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे ज़रा कलर बहुत अच्छा आ जाता है हमारी हंडिया का, और इतनी ज़्यादा मिर्चें भी नहीं होती हैं। आजकल रमज़ान है, हमें ये सहरी में सालन खाना हो, अफ्तारी में खाना हो, तो इससे सीने में जलन नहीं होती है। और इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हल्दी शामिल की है, और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हमारे आलू गोश्त का। इसको माइनस नहीं कीजिएगा जायफल जावित्री के पाउडर को। अच्छा, ये तमाम जो मसाले मैंने डाले हैं इसके अंदर, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। और फिर ये वाला पेस्ट जो हमारा रेडी होगा, फिर इसको मैं बाद में अपनी हंडिया में शामिल करूँगी। 1.5 घंटे के बाद देखिए हमारा जो गोश्त का जो पानी था वो अच्छा खासा सूख चुका है, और हड्डियों का जो अच्छा खासा जूस था वो भी निकल चुका है। बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर वाला गोश्त हमारा रेडी है। इसके साथ जो हमने पेस्ट बनाया था तमाम मसालों का दही के साथ, वो मैं इस टाइम पर शामिल कर दूँगी। ठीक, ब्लेंडर में जो मसाला रह गया है उसको हमें बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। थोड़ा सा पानी मिला के वो भी पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको हम दोबारा से 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारा गोश्त तकरीबन जो रह गया है वो भी गल जाएगा। 1 घंटे के बाद देखें आप, हमारी हंडिया का कलर कितना ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। गोश्त भी भुन चुका है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बहुत ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनी है, और खुशबू इस टाइम पे इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि बस अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, इतने मज़े की इससे खुशबू होती है। अगर हम यही मसाला हम पहले डाल देते ना, जब हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था, तो ये खुशबू नहीं हमें मिलती, वो उड़ जाती सारी खुशबू। फिर उसके बाद देखिए हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब हमने जो है, मैंने 2 आलू लिए थे, इसको मैंने लंबे लंबे काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, बस इसकी अब हमारे 15 से 20 मिनट हम इसको और दम पे रखेंगे, ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। हमारा तकरीबन ये देखें हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह बिल्कुल देगी आलू गोश्त। बहुत ज़बरदस्त तरीके का ऑथेंटिक रेसिपी, जो जेन्युइन रेसिपी है आलू गोश्त बनाने की, ये हमारी तैयार है। इंजॉय करें रमज़ान में, अफ्तार में। अच्छा, और दूसरा ये कि आलू गोश्त में कभी भी टमाटर इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इस रेसिपी में हमेशा दही का इस्तेमाल होता है, और दही की थोड़ी सी खटास हो तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। मीठे दही में इसका फ्लेवर कोई इतना ख़ास नहीं आता है, लिहाजा आप इसी तरीके से आलू गोश्त बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट ज़रूर आप राइट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।